मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पहाड़ी पठारों और मैदानों की। इसका मैप का पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर मैदानों की, पहाड़ों और पठारों की बात की जाए तो हमें इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसकी बात करते हैं। दक्षिणी राजस्थान के जो मेवाड़ का भाग है, जिसे मेवाड़ की पहाड़ी और पठारों का भाग कहा जाता है, जिसमें बहुत से पठारी भाग हैं, और जो पश्चिम का भाग है जिसे मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, इन दोनों को अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर में टाडगढ़ नामक स्थान पर हैं। और इसीलिए चूंकि दोनों को अलग करती है, इसलिए इसका संयुक्त नाम पड़ा मेरवाड़ की पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर में है। ये मैंने नीचे इस मैप में लिखा है। अब हम दक्षिणी भाग से प्रारंभ करते हैं। दक्षिणी भाग में देखिए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मैंने आपको कहा था पॉलिटिकल मैप में हमें बनाना है, इसीलिए मैंने ही पॉलिटिकल मैप में आप बनाकर मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको असुविधा ना हो। दक्षिणी भाग आपको पता है बांसवाड़ा है, इधर डूंगरपुर, और पूर्व की ओर प्रतापगढ़। इन तीनों ही जिलों के 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। इस से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं, डूंगरपुर के आगे जब हम उदयपुर की ओर जाते हैं, तो उदयपुर के पूर्व की ओर आप देख सकते हैं लासड़िया का पठार, जो कि उदयपुर सिटी से पूर्व की ओर है। उदयपुर सिटी के चारों ओर एक तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, जिन्हें गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो उदयपुर के और कुंभलगढ़, उदयपुर का जो उत्तरी भाग है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं गोगुंदा, गोगुंदा का पठार हमने बात की थी। गोगुंदा के पठार और राजसमंद में कुंभलगढ़ के बीच में जो पठारी भाग है, इसे भुराठ का पठार कहा जाता है। यानी ये उदयपुर और राजसमंद के बीच में अवस्थित है। इसी तरह अब आप और पश्चिम की ओर चलिए, जब हम चलते हैं सिरोही की ओर, तो यहाँ पर सिरोही का जो पूर्वी भाग है उसे भाकर कहा जाता है, जबकि इसका पश्चिम का भाग उड़िया का पठार, सिरोही के पश्चिम में, यहाँ आप देख सकते हैं सिरोही जिले का उड़िया का पठार कहा जाता है। इसी तरह से जब यहाँ पर ये जो पूरा भाग है, ये मेवाड़ की पहाड़ियों का क्षेत्र, जब हम इसमें और पूर्व की ओर देखें तो इसमें चित्तौड़ में मेसा का पठार, यहाँ आप ये देखिए चित्तौड़ जिले में मेसा का पठार, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो अवस्थित है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी तरह से चित्तौड़ का ही फर्दर एक्सटेंशन भैंसरोड़गढ़, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा है, यहाँ और भीलवाड़ा का जो भाग है उसके बीच में जो पठारी भाग है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ का पठार बहुत महत्वपूर्ण है। मांडलगढ़ का पठार पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से जिले में है, तो ये भीलवाड़ा में है। इसी तरह से यहाँ पर राजसमंद में एक और आवश्यक जो हम फिजिकल फीचर कह सकते हैं, ये पिडमॉन्ट मैदानी भाग है, जो कि देवगढ़ जो स्थान है वहाँ पर मैदानी भाग अवस्थित है, उसे पिडमॉन्ट मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जब हम पूर्व की ओर और चलते हैं तो यहाँ पर कोटा, ये भाग आपका कोटा का है, और कोटा और झालरापाटन के मध्य जो पहाड़ी भाग है उन्हें मुकुंदरा की पहाड़ी कहा जाता है, कोटा और झालरापाटन के बीच में। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बूंदी जिला है, जहाँ पर आडावल पर्वतीय भाग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य, और जब चंबल की नदी यहाँ से आगे अपवाहित होती है, जो आप अपवाह में देख सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत गहरे, चूंकि इससे अपरदन बहुत तीव्र मात्रा में होता है, तो बहुत गहरे गहरे गर्त बने, बहुत गहरे गड्ढे बने हैं, जिन्हें बीहड़ों के नाम से, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम कॉलेज में जब क्लासेस हमने ली हैं तब हमने इस पर चर्चा की थी कि यहाँ पर इन बीहड़ों का इस्तेमाल, इन रवाइंस का इस्तेमाल
जो डाकू हैं वो यहाँ पर छुपने के लिए करते हैं। धौलपुर में सबसे ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर धौलपुर मैंने हाईलाइट किया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ अवस्थित हैं। इसी तरह से हम अलवर की ओर जब चलते हैं तो अलवर में दो प्रमुख, बहराच की पहाड़ी, उदयगढ़ की पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। हम उत्तर की ओर जब चलते हैं तब यहाँ पर मालखेत की पहाड़ियाँ, जो कि सीकर में है, आप देख सकते हैं, सीकर जिले में अवस्थित हैं। यहाँ सीकर के दक्षिण में नागौर जिला अवस्थित है। नागौर में और अजमेर तक उसका कुछ एक्सपेंशन जो है, जो कुछ इसका विस्तार अजमेर तक भी है। इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों में कुबड़ की समस्या, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ने के कारण कुबड़ की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी के, जो प्रधान रूप से अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कुबड़ पट्टी किस जिले में अवस्थित है, तो नागौर प्रधान रूप से, हालांकि इसका एक्सटेंशन कुछ मात्रा में अजमेर में भी है, लेकिन आप लिखेंगे इसमें नागौर प्रमुख रूप से। अब हम चलते हैं पश्चिम की ओर, जो मेरवाड़ की जो पहाड़ी से अलग होने के बाद जो ये हमने बात की थी, मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो, जहाँ पर ये यहाँ आप देख सकते हैं टाडगढ़ का जो क्षेत्र है जो पश्चिमी भाग को अलग कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए जोधपुर जिले में चिड़िया टूक की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आप देख रहे हैं। और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ही मेहरानगढ़ किला, देखिए यहाँ पर दो पर्पज हमारे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि किला निश्चित रूप से जब बना तो वो आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए भाग पर ही बनाया गया, जिससे कि वो जो जो आक्रामक है, जो आक्रांता है, जो कि आक्रमण करने वाले हैं, उनसे एकाएक अपनी सुरक्षा कर सके, इसीलिए पहाड़ी पर बनाया गया। तो चिड़िया टूक की पहाड़ियाँ जो जोधपुर में है उस पर मेहरानगढ़ का किला अवस्थित है। इसी तरह आप और पश्चिम की ओर चलें तो जैसलमेर जिला है। जैसलमेर जिले में त्रिकूट की पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं त्रिकूट की पहाड़ियों पर सोनार का जो किला है जैसलमेर का वो अवस्थित है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोहनगढ़ और जो पोकरण का भाग है, यहाँ पर दो स्थान है, मोहनगढ़ और पोकरण, इनके मध्य भूगर्भिक जल पट्टी है जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में है, और इस जल के पर्याप्तता, एबंडेंस की वजह से, पर्याप्तता की वजह से यहाँ पर एक घास है, सेवण घास मुख्य प्रधानता से उगती है यहाँ पर। और इस सीरीज को, चूंकि ये भूगर्भिक पट्टी है, इसका एक भूगर्भिक इतिहास है जिसके कारण यहाँ पर जल का संकेंद्रण मिलता है, इसे लाठी सीरीज, लाठी क्रम कहा जाता है। लाठी क्रम की सीरीज उस समय बनी हुई है ये, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह जब हम दूसरे जिलों की ओर, दक्षिण की ओर, जैसलमेर से दक्षिण की ओर बाड़मेर में चलते हैं तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है छप्पन की पहाड़ी, जहाँ पर ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए से, यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर अवस्थित है बाड़मेर में। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप इसमें दोनों चीज़ों को अंतर समझिए। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में है और छप्पन का मैदान, यहाँ में हमने बात की थी, जो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में, तो मैदान अलग है और छप्पन की पहाड़ी, ये दोनों अलग अलग है, इसे विशेष ध्यान रखिए। नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में है। इसके बाद जालौर की ओर जब हम चलते हैं तो जालौर में उत्तरी भाग में सूंडा पर्वत है, जबकि पूर्वी भाग में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं जालौर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो चोटी है, पर्वत है, वो डोरा पर्वत, वो बहुत महत्वपूर्ण है जसवंतपुरा की पहाड़ी में। और इसी तरह से यहाँ जालौर में ही, इसमें जसवंतपुरा से पश्चिम की ओर है सोनगिरी पर्वत, स्वर्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है इसको, तो ये जालौर में अवस्थित है। तो इसमें तीन प्रमुख पर्वतीय भाग हैं, सुंडा है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां और सोनगिरी पर्वत भी यहाँ पर पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर बालोतरा। बालोतरा आपको मैं याद दिला दूं कि बालोतरा तक जो लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है, जो जालौर से होते हुए फिर गुजरात, कच्छ के रन तक जाती है। तो बालोतरा और जालौर के बीच में एक
पर्वतीय भाग है जो कि मालानी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी पर्वतीय भाग हैं, ये सारे पर्वतीय भाग मैंने प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, और इसीलिए इनको पॉलिटिकल बाउंड्रीज में मैंने जो जिलेवार जो इनकी बाउंड्री है उसमें आपको दिखाया है, समझाया है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आई होंगी। ये प्रश्न किसी भी रूप में आए, चाहे ये मैपिंग में आए या एमसीक्यूज में आए कि कौन सी पहाड़ी किस जिले में है, या कौन सा पहाड़ी भाग किस किस क्षेत्र के, या पठारी भाग, जैसे मान लीजिए आ जाए कि भोराट का पठार किन क्षेत्रों के बीच में है, कुंभलगढ़, गोगुंदा। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका मैप प्रॉपरली तैयार कर लीजिए, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जिलेवार इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इस मैप को बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।